नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ट्रिक और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो सवाल उनसे नहीं बनता है, या फिर ट्रिक कोई भी लगा देते हैं उल्टा पुल्टा तो भी सवालों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। आज के क्लास में हम बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। पिछले क्लास में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के 12-13 महत्वपूर्ण सवालों को किया था, जहां पर एकदम बेसिक से सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था और साथ में यहां पर आपको ट्रिक भी बताया था। आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है, छोड़कर मत जाइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो ऐसे सवाल आपसे बन जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, आप देख पाएंगे। इसको 2-3 तरीके हैं लगाने के लिए। फ़िलहाल जो हमारा बेसिक सा, सिंपल सा बेसिक सा तरीका है वही हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तरीका हमारा क्या है, एक त्रिभुज में ABC जो कि है, उस त्रिभुज में cos B + C / 2, ये B + C कुछ ऐसे लिखा है, ये 2 जो है डिवाइड में, ये दोनों के डिवाइड में है ना, कुछ ऐसे लिखा गया है। ये cos B + C / 2 इस तरीके से लिखा गया है। ये नहीं कि आप C का डिवाइड में समझ लें बस दो, तो ऐसे नहीं लिखा गया है ना, तो ये ऐसे लिखा गया। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, यानी ये किसके बराबर आएगा। अब सिर्फ इतना देख के समझ में तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है हमको, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमको दिया है कि त्रिभुज ABC है, उसमें 3 एंगल होंगे और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो आप यहाँ पर जान गए कि भाई A + B + C, A + B + C जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 180 डिग्री के बराबर। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं। अब हमें चाहिए B + C, क्योंकि यहाँ B + C है, यहाँ से B + C निकाल लीजिए, तो B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 तो यहीं रहेगा, A उधर चला जाएगा, मतलब -A हो गया। तो हम इस B + C की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस B + C की जगह पर लिख सकते हैं 180 - A, और डिवाइड में तो 2 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ B और B + C को रिप्लेस किया है। अभी ये जो 2 है ये दोनों के डिवाइड में होगा, 180 / 2 भी होगा और A/2 भी होगा। तो यानी ये हो गया हमारा cos, यहाँ पर 180/2 करेंगे तो 90 आएगा, 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा यहाँ पर। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा के बराबर। कल ही इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज़ आएंगे सब उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। देखिए cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा हो जाता है, sin थीटा, और थीटा कितना है, A/2 है, तो sin A/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सिंप्लीफाई करने पर sin A/2 होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। अब इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसे आप A और B की कुछ वैल्यू ले लिए तो वहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या फिर B और C की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लिए तो A की वैल्यू आ जाएगी। जैसे B और C को हमने 30 और 60 डिग्री ले लिया तो A हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। फिलहाल ज़रूरत नहीं था, आगे जहाँ पे जिस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर, तभी आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ आएगा। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में तो लग नहीं रहा होगा कि सिंप्लीफाई हो पाएगा, लेकिन आसान सा है, बन जाएगा। बढ़िया सवाल है लेकिन आसान है। देखिए हम जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ sin A + sin B है और यहाँ sin A - sin B है, तो ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने वाला मेथड। ये sin A - B इसके पास आके गुणा होगा, तो ये बताइए sin A + sin B, और यहाँ है sin A - sin B, तो हमारे पास हो गया x + y x - y। x + y x - y का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, x² - y² आ जाता है। x² का मतलब क्या हुआ, sin का स्क्वायर, है ना, यानी sin² A, और माइनस y² यानी कि sin B का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया sin² B, ठीक है। इसका यहाँ गुणा किए, अब यहाँ बीच में लगा है प्लस तो ये हो गया प्लस। ध्यान से सुनते जाइएगा।
अब यहाँ है cos a माइनस cos b, यहाँ है cos a प्लस cos b, ये इधर जाके गुणा होगा। जब इधर जाके गुणा होगा तो वही बात हो गई कि cos a प्लस cos b यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई बन गया। यहाँ भी वही चीज़ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या, cos a, तो यहाँ हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर a और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर जो कि होगा cos स्क्वायर b के बराबर। ठीक है, नीचे आपका क्या होगा, नीचे cos a माइनस cos b और sin a माइनस sin b, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो आपका नीचे होगा। नीचे से हमको अभी मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर ही हमारा काम धाम हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये टर्म और ये वाला टर्म मिलाकर 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो प्लस बचा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। अब ये भी वही बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। नीचे में क्या है, अभी उसको रहने दीजिए। देखिए 1 माइनस ये भी वैल्यू 1 होगा, डिवाइड में जो भी है वो आपका है ही, है ना, जो भी है वो है ही। तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, और 0 के डिवाइड में कुछ और है वो 0 ही आता है, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आ गई 0 आ गई। 0 मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगर आप चीज़ें समझते हैं, कैलकुलेशंस जानते हैं, थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह जानते हैं तो ये सवाल आपसे बन जाता। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, ये सवाल एकदम बेसिक सा है और सिंपल सा सवाल है। आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, बी पर आपका समकोण है, तो त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पर, है ना। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पॉइंट बी पर आपका समकोण है, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा सी। ए बी जो है 12 है तो ये हो गया 12 और बी सी आपका 5 है तो ये हो गया 5। 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं तो ये हो जाएगा 13। पाइथागोरस लगा के निकाल भी सकते हैं। अब आता है यहाँ पर साइन ए और कॉस ए, है ना, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। साइन ए कितना होगा, साइन ए का मतलब क्या हुआ, हम किसके पास जाएंगे, ए के पास जाएंगे, है ना। तो ए के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाता है, लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, सामने वाला कहलाता है, यानी बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साइन ए की बात करें, साइन ए की बात करें तो कितना होगा, लंब ए के लिए लंब क्या होगा, 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि 13। तो साइन ए की वैल्यू 5/13। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बेस कितना होगा, 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हाइपोटेनस यानी कि 13 हो गया। हमको इनकी वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5/13 और 12/13। 5 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 पंचे 60 हो गया, डिवाइड बाई नीचे दोनों में 13 है तो 13 13 169 आ गया। तो 60/69 पहले का आया, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब हम लोग निकालते हैं साइन सी कॉस सी का। देखिए अब सी के पास आएंगे यहाँ पर, तो साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी बताइए। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ए बी बनेगा, तो ये हो गया 12 बटे यहाँ पर 13 और कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी 5/13 हो जाएगा। ठीक है, 5 डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 13। बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आएगा, क्योंकि 12 पंचे 60, 13 13 169, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, एकदम बेसिक सा सवाल था, जो आप लोग 10th लेवल में पढ़ते हैं उसी टाइप का सवाल था। आइए दोस्तों अब इस सवाल को देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप इसको बेसिक से लगाने गए तो बहुत लंबा समय खींच जाएगा आपका, और 3 से 4 मिनट यहाँ पर इस सवाल में डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि cos 3x का फार्मूला लगाओ, sin 3x का फार्मूला लगाओ, फिर बहुत सारा कैलकुलेशंस यहाँ करना पड़ेगा। इसलिए इसमें हम लोग लगाएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, है ना। हमें
एंगल की वैल्यू ऐसे चूज करनी होती है कि हमारा जो ये दिया गया है ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। हमको x की ऐसी वैल्यू चूज करनी होती है। तो x का कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे अगर जीरो ले लेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पर काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आ गई तो फिर वो अनडिफाइंड होगा, है ना। चलिए तो x की कुछ वैल्यू हम ऐसी लेते हैं जिससे हमारा ये अनडिफाइंड ना हो। तो 30 डिग्री ले लीजिए, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री ले लेते हैं, आप चाहे 60 ले लीजिए, आप चाहे 45 ले लीजिए, लेकिन उनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए अगर हम x की वैल्यू 30 लेते हैं तो यहाँ कितना होगा cos 3x, यानी कि 3 × 30, तो ये हो जाएगा cos 90, है ना, 3 × 30 cos 90, प्लस यहाँ हो जाएगा cos x यानी कि cos 30, डिवाइड में कितना होगा बताइए, sin 90, है ना, 3x करेंगे तो 90 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 90, और प्लस यहाँ सॉरी माइनस है sin x यानी कि sin 30, ठीक है। ये हो गया, कैलकुलेट करिए। sin 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, और cos 30 की वैल्यू होती है sin 30 1/2, और हाँ ये √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 डिवाइड, यहाँ देखिए sin 90 की वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है sin 30 की वैल्यू 1/2। देखिए ये ऊपर हो गया आपका √3/2, है ना, और नीचे हो जाएगा 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, नीचे से 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, है ना, √3 के बराबर आ गया। अब इसमें आपको देखना है हमारा जो इसका फाइनल आंसर आया वो कितना आया, √3 आया। अब आप अपने ऑप्शंस में से चूज करना है कि भाई x की वैल्यू 30 रखने पे कहाँ पे वैल्यू √3 आ रही है। देखिए यहाँ अगर 30 रखेंगे तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्या √3 आया, नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमें √3 लाना है। यहाँ देखिए tan 30 होता है यहाँ पर 1/√3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ cot 30 की वैल्यू √3 हो जाती है, तो √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें बन जाएंगी। देखिएगा 5वां सवाल ये रहा। अब इसमें भी आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं, है ना। कैसे, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लीजिए। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। तो थीटा यहाँ 30 होगा तो ये बन जाएगा 30 चौके 120, यानी cos 120 बन गया। कितना बन गया यहाँ पर, cos 120 बन गया। अब cos 120 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बात आती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे बड़ी वैल्यूज़ का, जहाँ पे 90 से बड़ी वैल्यू आती हैं उनका कैसे आप निकाल सकते हैं मान, है ना। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए इस 120 को क्या लिख सकते हैं, इस 120 को लिख सकते हैं 90 या फिर 180 के टर्म में बदल लीजिए। तो 90 + 30 होगा, ये 90 + 30 होगा। 90 + 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो पहले लगाइए नेगेटिव। अब अगर यहाँ 90 या 180 होता है, सॉरी 90 या 270 होता है, तो ये कॉस बदल जाएगा, मतलब जो भी होगा वो अपने कम्प्लीमेंट्री में बदल जाएगा। कॉस का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा और इसको लिख देते हैं यानी कि थीटा, यानी साइन 30। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस का 1/2 आ गया, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। हमें जो वैल्यू याद रहता है वो 0 से लेकर 90 तक ही याद रहता है सभी का, है ना। बाकी जो ऊपर की आती हैं उनको चेंज करना पड़ता है, चेंज करके 90 से कम में लाना पड़ता है और वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos 120 की वैल्यू -1/2 आ गई, तो यहाँ रखिए, यहाँ होगा -1/2। तो देखिए ये हो गया 2 + √2, और यहाँ देखिए -1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 × 1/2, है ना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा। ये कट गया दोस्तों, और इसके भी ऊपर यहाँ पर ये लगा है। तो देखिए 2 - 1 1 ही होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, है ना। तो 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 1 आएगी, तो 2 + 1 यानी कि 3 आ गया। तो हमारा आंसर जो आया इसका पूरे का, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या लेने पर,
30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेने पर हमारे पास जो आया वो √3 आ गया। अब आपको ऑप्शन में रखना है और देखना है कि कहाँ पे √3 आएगा। यहाँ रखिए cos 30 कितना होता है √3/2, ये आंसर नहीं होगा, ध्यान से देखते जाएगा। sin 30 1/2 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको √3 लाना है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 30 रखेंगे तो 60 होगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही बचा है भाई। देखिए ये हो जाएगा 2 × cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 आपका कट गया, आंसर कितना आ गया √3 आ गया। तो मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए इसको देखिए, ये भी तगड़ा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। बेसिक्स लगाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे बढ़िया तरीका है, वैल्यू पुटिंग मेथड। लेकिन ऐसे सवालों में मत लगा दीजिए जहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग मेथड लगा के फंस जाए, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपको आएंगी कि कहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना है, कहाँ पे आपको बेसिक से सिंपली सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है ना। देखिए इसमें हम जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या ले लें, क्योंकि π/6 जो होता है ये 30 डिग्री होता है। यहाँ पे π/3 जो होता है ये 60 डिग्री होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो 180 / 6 कितना होगा 30, यहाँ 180 / 3 कितना होगा 60 होगा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा की वैल्यू, हम यहाँ पे 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मान ले, 30 डिग्री मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 × cos, यहाँ देखिए π/6 का मतलब 30 और माइनस यहाँ पर भी ये 30 हो जाएगा। तो 30 - 30 कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 आ गया। फिर मल्टीप्लाई में कितना है साइन है, यहाँ देखिए ये तो हो गया आपका 60, तो यहाँ हुआ ये 60 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 60 - 30 यानी कि 30 हो जाएगा। अब इसको बताइए, ये हुआ 4, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 होती है। सॉल्व करेंगे 2 आ गया। तो हमारा आंसर जो है इस पूरे का कितना आया है 2 आया है, ठीक है। कब, जब अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री लिए। अब सब में अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री रखिए और चेक करिए। देखिए ये 3 पहले से है दोस्तों, इसमें कुछ और प्लस होगा भाई। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 30 रखेंगे तो sin 30 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/4, 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 होगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी, है ना। ये 2 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन भी आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1/4 होगा, 3 में 1/4 जोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। बात करते हैं इन दोनों आंसर की। देखिए यहाँ 3 है और sin 30 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 30 रखेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 3 में से 1/4 घटाएंगे तो 2 नहीं आने वाला, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। बचा 1 है, यही आपका हो जाएगा। अब आएगा कैसे, देखिए 3 हो गया -4 × sin ² 30 की वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 1 यानी 2 आ गया, 2 की नहीं, जो इसका वैल्यू था वही चीज़ आ गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों ये सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है ना। आप चाहें तो इसको बेसिक से लगा सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आप लगा सकते हैं। और 10 की वैल्यू यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है a की वैल्यू 45 लेके और चेक कर लीजिए, है ना। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, अगर हम 45 ले लेंगे तो cos 45 और sin 45 ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो a की वैल्यू आपको 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। a की वैल्यू 30 लेके चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हम पहले बेसिक से लगाते हैं। कैसे करना पड़ेगा, 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो tan² बन जाएगा, कितना बन जाएगा tan² a हो गया। फिर और देखिए 1 + sec a और यहाँ भी 1 + sec a है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना बनेगा हमारा। देखिए पहले तो हो गया tan² a और प्लस देखिए 1 + sec a का होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा a² + b² यानी कि sec² a प्लस यहाँ पे कितना
2ab है ना, तो 2 इंटू ए कितना है 1 ही है और b कितना है sec a है, तो ये हो जाएगा इतना। नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा बताइए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस sec a, 1 प्लस sec a और मल्टीप्लाई में tan a हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब आपको एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है, तो ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर a ये सेक स्क्वायर a हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू सेक स्क्वायर a और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर a है। सेक स्क्वायर a कितना होता है 2 सेक स्क्वायर a हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर a और प्लस यहाँ पर 2 सेक a बचा है, 2 सेक a है यहाँ पर। नीचे कितना है 1 प्लस सेक a और इनटू में यहाँ पर tan a। कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 सेक a है, यहाँ भी 2 सेक a है, तो 2 सेक a कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, सीधे सीधे सेक a बचेगा और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पर 1 हो गया। नीचे में भी वही चीज़ है जितना ये है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्योंकि वहाँ भी 1 प्लस सेक a है, यहाँ भी 1 प्लस सेक a है, तो नीचे बचा आपका tan a। ठीक है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सेक a होता है कॉस का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा हमारा जो सेक a है वो कितना हो जाएगा 2 और डिवाइड में आपका कॉस आ जाएगा, है ना, कॉस का उल्टा। tan कितना होता है आपका साइन बटे कॉस, तो ये हो जाएगा साइन a डिवाइड बाई कॉस a, क्योंकि नीचे में है tan a, तो कॉस a से कॉस a कट गया 2 बाई साइन a, और डिवाइड वाला साइन कितना ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाई साइन कितना होता है कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक a, 2 कॉसेक a। बहुत बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। आप यहाँ पर बीच में कुछ स्टेप्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगाते लगाते आपको इतना पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप आपको मिस करना है। ठीक है, तो ये 1-2 स्टेप आप मिस कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली फिर पता चलने लगेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं इसको, है ना, या फिर आप इनको भी साइन और कास के रूप में बदल सकते हैं, है ना। देखिए, तो अगर हम लोग चेंज करेंगे तो साइन a इंटू कॉस a, साइन a यहाँ पे हो जाएगा साइन a, देखते जाइएगा, इंटू कॉस a, और tan क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, और कॉट होता है कॉस बटे साइन, है ना। तो अगर हम लिखें इसको तो साइन a बाई कॉस, साइन a बाई कॉस और माइनस कॉस a बाई साइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉट है। ये हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a हुआ। ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर a हो गया। डिनोमिनेटर में दोनों हो जाएंगे, यानी कि कॉस a इंटू यहाँ पर साइन a। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। देखिए अब यहाँ पर ये दोनों से ये दोनों कट गए, क्योंकि मल्टीप्लाई में कट जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देना, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए, साइन को किसी एक में बदलिए, कॉस में बदल दीजिए, चाहे साइन में बदल दीजिए, चाहे साइन को कॉस में बदल दीजिए, चाहे कॉस को साइन में बदल दीजिए। अब आप जानते हैं कि ये जो होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है 1 के बराबर। तो इसको उधर ले जाइए, मतलब साइन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हो जाएगा इसमें से या फिर इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, देखते जाइए। साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना, साइन को हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो इस साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, है ना, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और ये माइनस कॉस स्क्वायर a यहाँ पर है ही, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना,
यहाँ तो ये दिया गया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, मतलब ये वाला होगा, क्योंकि इसको जब हम साइन में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेंज करें तो देखिए क्या होगा, साइन को यूं ही रहने दीजिए, ठीक है, माइनस कॉस को क्या करना है, साइन के फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ से कॉस कितना हो जाएगा 1 और ये प्लस साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, और माइनस का 1 तो यहाँ है ही, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। समझ में आई बात कि नहीं, आ गई होगी तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। इस प्रश्न को देखें, ये प्रश्न तो एकदम ही अलग प्रश्न आ गया। आर साइन थीटा 7/2 है, आर कॉस थीटा 7√3/2 है, आर का मान बताना है, ठीक है। जब भी आपको ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा की वैल्यू दी रहे तो आप स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, इधर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर करेंगे दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए तो इसका स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब वैल्यू रखिए, आर स्क्वायर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 49/4, है ना, और प्लस इधर देखिए क्योंकि प्लस किए हैं इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 49 × 3, ठीक है, 49 × यहाँ पर 3 डिवाइड में 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखिए आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ हम लोग 49/2 यहाँ है, सॉरी 49/4 यहाँ है, 49/4 यहाँ है, तो 49/4 49/4 कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 3, है ना, तो 3 1 4, 4 से ये 4 ख़त्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 49 है, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, रूट ले लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करना था इस सवाल को। आगे चलिए अगले प्रश्न। अब ये जो सवाल है दोस्तों इसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। जब भी आपको tan a प्लस कॉट a की वैल्यू 2 दे रखा हो, कितना दे रखा हो 2 दे रखा हो, तो यहाँ पर ऐसे केस में जो एंगल है वो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री कैसे, देखिए यहाँ अगर 45 रखेंगे तो tan 45 1 हो गया, प्लस यहाँ 45 रखेंगे तो cot 45 ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 आ गया कि नहीं, आगे बिल्कुल आ गया। क्या रखने पर आया है, a की वैल्यू 45 रखने पर आया है, यानी a की वैल्यू 45 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, a की वैल्यू 45 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ 45 रखेंगे तो tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस cot 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था और तभी सिंपल होता है जब आप इसका कॉन्सेप्ट जानते तो। जब भी tan a और cot a दोनों जुड़ के 2 दिया हो तो वहाँ पे a की वैल्यू 45 होती है। समझ में आ गया बात कि नहीं। देखिए दोस्तों अब इस सवाल में जो है ना, इस सवाल में हम लोग वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिया गया है और थीटा की कोई एक वैल्यू लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। भाई 30 ही अगर ले लीजिए तो क्या होगा, ये होगा 1/√3, ये होगा √3, तो कैसे होगा, 5 कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो ऐसे केस में हम लोग वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते। हमें क्या निकालना है पहले वो देखिए। tan थीटा cot थीटा दोनों जोड़ के 5 दिया है, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना। एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से ही तो चीज़ें मिलती हैं, हमको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करिए। a² + b² + 2ab ये होता है। a² मतलब कितना हो गया tan स्क्वायर a प्लस b² यानी cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a,
है ना, प्लस 2ab, 2a का मतलब tan a है ना, सॉरी tan थीटा, और b यानी कि cot थीटा। इधर स्क्वायर किए हैं तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। सीधे सीधे हमारा वैल्यू आ गया tan थीटा cot थीटा ये 1 होता है, तो ये हो गया 1। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 होगा, 2 उधर जाके घट जाएगा, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 25 उधर, और ये 2 1 कम 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि सीधे सीधे 23 आ गया। 23 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा सवाल था ये, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्लास आज की कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम आपको अच्छे से करवा देंगे, बस डेली क्लास आप लोग करते रहिएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।